आज मैं आपको शनिदेव के जन्म के बारे में बताना चाहता हूँ। आइए जानते हैं शनिदेव के जन्म की कथा के बारे में। पौराणिक कथाओं के अनुसार भगवान सूर्य और उनकी पत्नी छाया को शनिदेव की प्राप्ति हुई। शनिदेव को पितृशत्रु भी कहा जाता है। शनिदेव के भाई बहन मृत्यु देवी यमराज हैं। शनि का जन्म जेठ मास की कृष्ण पक्ष को अमावस्या के दिन सौराष्ट्र के शिंगणापुर में हुआ था। शनिदेव की जो भी कथा है उसमें शनिदेव के बारे में बताया गया है कि पृथ्वी का कोई भी जीव शनिदेव की कृपा और इसकी कुदृष्टि से बचा नहीं है, क्योंकि प्रत्येक जीव पर शनि की 7.5 और 2.5 का प्रभाव पड़ता है और इसी का फल है जिसकी वजह से श्री राम जी को वनवास भोगना पड़ा। रावण का वध भी शनि की 7.5 का ही प्रभाव था, जिसकी वजह से रावण का वध हुआ। और बाली का वध भी शनि की कुदृष्टि से ही हुआ था। इसी तरह से राजा हरिश्चंद्र को भी दुख भोगने पड़े। ये सब शनि का ही प्रभाव है। इसलिए कहा जा सकता है कि जब भगवान पर भी शनि की कुदृष्टि पड़ी थी, तो आम आदमी, आम जीव तो इससे अछूता रह ही नहीं सकता। इसलिए इनकी कथा को अंत तक सुनें और ध्यान से इनका भजन भी करें, जिससे प्रत्येक व्यक्ति पर जो आने वाले कष्ट हैं वो दूर हो सकते हैं। इसलिए शनि के बारे में मैं आज आपको जन्म की जो कथा बता रहा हूँ उन्हें सुनाएं। शनिदेव के मित्र हनुमान, राहु व भैरव है। इनका वाहन कौवा है। वैसे इनके 9 वाहन बताए गए हैं, जिनका मानव पर अलग अलग जगह पर अलग अलग प्रभाव पड़ता है। इनका रथ लोहे का बना हुआ है। पौराणिक कथाओं के अनुसार कहा गया है कि राजा दक्ष के एक कन्या थी, उसका नाम संज्ञा था। जब संज्ञा विवाह योग्य हुई तो उनका विवाह राजा दक्ष ने सूर्य देव से कर दिया था। सूर्य देव के तेज से संज्ञा परेशान थी, तो संज्ञा ने सोचा कि इनकी तेज को कम कैसे किया जाए। तो उन्होंने तपस्या करके सूर्य भगवान के तेज को कम करने का मानस बनाया। तो उन्होंने ये देखा कि अब मैं तपस्या के लिए जाऊं तो बच्चों का और सूर्य देव का ध्यान कौन रखेगा। तो इसके लिए उन्होंने अपनी छाया, जिसको सुवर्णा भी कहा जाता है, संज्ञा के गर्भ से 3 संतानों यम, मनु और यमुना ने जन्म लिया। संज्ञा अभी भी सूर्य के तेज से परेशान थी, इसलिए उन्होंने सुवर्णा को तीनों संतानों को देकर के कहा कि मैं आपको सूर्य भगवान की सेवा और बच्चों की सुरक्षा की जिम्मेदारी देती हूँ। संज्ञा ने उनका प्रस्ताव माना और संज्ञा अपने पिताजी के पास दक्ष के गई। दक्ष से जाकर के सारी घटना के बारे में बताया कि मैं सूर्य देव के तेज को समाप्त करना चाहती हूँ, जिससे मैं खुशी से रह सकूँ। तो दक्ष ने कहा कि सूर्य देव के तेज को खत्म नहीं किया जा सकता, आप वापस जाइए। तो
संज्ञा वहाँ से वापस नहीं आई और जंगल में जाकर के एक घोड़ी का रूप धारण किया और तपस्या करने लग गई। इस तरह से छाया के माध्यम से और शनिदेव की जन्म हुआ।